हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रावत चौधरी यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर से। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि मैं जोधपुर राजस्थान में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और हमारा यश होम्योपैथिक सेंटर नाम से होम्योपैथिक क्लिनिक है। और यूट्यूब चैनल पर हम आपके साथ में हर बीमारी का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपके साथ शेयर करते हैं। इसका मकसद ये होता है कि अगर इसी तरह से आपको भी कोई बीमारी है जिससे लंबे समय से आप परेशान हैं, तो आप भी अगर इस तरह का सोशल मीडिया पे सर्च कर रहे हैं और इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिल सके कि हाँ, अगर इनकी ये बीमारी ठीक हुई है तो इस तरह की बीमारी मेरी भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक हो सकती है। और इन सक्सेस स्टोरीज में फ्रेंड्स हम ज्यादातर ऐसे केसेस लेते हैं जिनको या तो ये मान लिया जाता है कि इस बीमारी का कोई इलाज हो ही नहीं सकता, या ऐसे केसेस जिनमें माना जाता है कि ये बिना सर्जरी ठीक नहीं हो सकती। तो ऐसे केसेस को एज ए सक्सेस स्टोरी जब उनको फायदा होता है तो उनको हम लोग आपके साथ में कहते हैं। और अच्छी बात, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा, अभी बहुत से लोग जो है, खास करके जो यूथ है, यंग जो एज ग्रुप के लोग हैं, वो फ्रंट में सामने आने लगे हैं कैमरे पे कि हाँ चलिए, अगर मुझे फायदा हुआ है और इस बीमारी से मैं परेशान था, तो मेरी तरह जो दूसरे लोग हैं वो भी अगर इस वीडियो को देखेंगे और इस तरह की बीमारी से मेंटली और फिजिकली परेशान है, तो उनको भी एक कॉन्फिडेंस मिल सके। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एक टफ स्किन डिजीज के बारे में, एक बहुत ही कठिन चर्म रोग माना जाता है जिसको हम सोराइसिस कहते हैं। और सोराइसिस बेसिकली एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिजीज है। क्रॉनिक का मतलब होता है कि ऐसी बीमारी जो अगर आपको होगी तो माना जाता है कि लंबे समय तक चलेगी, या ऐसी बीमारी जिसको रूटीन में ये माना जाता है कि सोराइसिस कभी ठीक ही नहीं हो सकता है। अगर आपको सोराइसिस हो गया तो आपको लाइफ टाइम इसकी मेडिसिन खानी पड़ेगी और सोराइसिस का कोई इलाज नहीं। और बहुत सी जो मेडिसिन आप लेते हैं उनमें काफी, आप लोग जानते हैं कि हैवी स्टेरॉइड्स आपको दिए जाते हैं, या कई तरह की रूटीन की चिकित्सा प्रणाली में आपको इम्यूनो सप्रेसेंट्स दिए जाते हैं, जिनके खुद के दूसरे कई साइड इफेक्ट्स होते हैं जो आने वाले समय में, जिसके कारण आपको कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। वहीं होम्योपैथी में आप जानते हैं कि सेफ मेडिसिन है, इफेक्टिव मेडिसिन है, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, इन मेडिसिन का कोई भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता है। और ज्यादातर केसेस के अंदर आपको पता है, सोराइसिस में हमने पहले भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी शेयर की है जिसमें पता चलता है कि होम्योपैथी बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट दे सकती है। तो हम बात कर रहे थे कि सोराइसिस क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिजीज है। तो क्रॉनिक का मतलब जो बीमारी लंबे समय तक चले। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर के अंदर एक इम्यून सिस्टम है। आपने सुना होगा रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो हमारे शरीर के एक जो इम्यून सिस्टम है, ये क्या करता है, हमें हर बीमारी से बचाने के लिए होता है। और जैसे ही हमारी बॉडी के ऊपर बाहर से कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई दूसरी डिजीज हम पर हावी होती है, तो इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और उस बीमारी से लड़ता है और हमें बचाता है। सोराइसिस के पेशेंट्स के अंदर आपका इम्यून सिस्टम जो होता है वही आपका दुश्मन बन जाता है, और आपका इम्यून सिस्टम ही आपकी बॉडी के ऊपर अटैक करने लगता है, जिससे आप कह सकते हो आपकी बॉडी के अंदर से ही ये बीमारी आपको पैदा होने लगती है। तो ये क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिजीज मैं कहना चाह रहा था। इसमें फिर क्या होने लगता है, आपकी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं कि फ्रेंड्स, रूटीन में हमारी जो स्किन है, इस पे जो सेल्स है, कोशिकाएं हैं, इनकी एक फिक्स लाइफ साइकिल होती है कि इतने टाइम में एक सेल की डेथ हो जाती है और नेचुरल वे में वहां पर एक नया सेल आ जाता है। और ये बहुत फाइन प्रोसेस है जो नेचर ने बना रखा है कि एक सेल की डेथ होती है, वहां एक ही नया सेल आता है। बट जो सोराइसिस के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो पुराने सेल्स हैं उनकी डेथ की स्पीड तो वही रहती है, लेकिन नए सेल्स बहुत तेजी से बनने लगते हैं। मान लीजिए एक सेल की डेथ हुई और वहां 100 नए सेल बन गए, तो जो 100 नए सेल है ये वहां धीरे धीरे इकट्ठे होने लगते हैं। और इसके कारण आपको कुछ सिम्टम्स या लक्षण देखने को मिलते हैं। इन लक्षणों में आप देखेंगे कि आपकी स्किन के ऊपर छोटे छोटे से जो है शुरू में लाल चकत्ते या स्पॉट से बनेंगे, धीरे धीरे स्पॉट्स काफी सारे बड़े हो जाते हैं। ये स्पॉट शुरू में आपको कोहनी पर देखने को मिल सकते हैं, आपके घुटने पर देखने को मिल सकते हैं, चेस्ट पर, पेट पर, और लास्ट में पूरी बॉडी कवर कर सकते हैं, आपका स्कैल्प यानी सिर भी कवर कर सकते हैं, और फेस पर भी आ सकता है। तो इस तरह से आपको देखने को मिलता है। दूसरे हम सिम्टम्स की बात करें तो ये जो स्पॉट्स आप देखते हो, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि चांदी जैसी जो है परत सी बनने लगी है। सिल्वर की जिस तरह से कोटिंग होती है, इस तरह से आपको मतलब जो है आपको परत देखने को मिलती है। वहां आपको खुजली होगी, इचिंग होगी, और जब ये इचिंग होती है तो कई बार आप इचिंग करते करते वहां से ब्लड भी निकाल लेते हो, और इसके साथ में वो आपको धीरे धीरे क्रैक्स बनने लगते हैं। सोराइसिस जो है ऐसे तो हर मौसम में ही रहता है, बट यूजुअली ज्यादातर केसेस के अंदर ये विंटर का जो सर्दियों का मौसम है उसके अंदर आपका सोराइसिस बढ़ जाता है। या आप मान लीजिए ऐसी जगह चले गए जहां विंटर ज्यादा है, तो ऐसे के अंदर आपका सोराइसिस बढ़ सकता है।
फ्रेंड, सोराइसिस में एक चीज और क्लियर करूंगा कि अक्सर बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सोराइसिस छुआछूत की बीमारी है, या बहुत से लोग आते हैं जो अनमेरिड है, कहते हैं मेरे अगर मैरिज कर लूं मेरे पार्टनर को तो नहीं फैल जाएगा, या मैरिड लाइफ में है तो बहुत से लोगों को रहता है कि हमारे घर में दूसरे मेंबर्स को या छोटे बच्चों को नहीं फैल जाए या पार्टनर को नहीं हो जाए। तो मैं आपको कहना चाहूंगा सोराइसिस छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये नॉन कॉन्टेजिनियस है। एक अच्छी बात है, इसको आप अच्छी तरह से समझे। ये बीमारी एक दूसरे के साथ खाना खाने से नहीं फैलती, आप कॉमन टॉयलेट यूज कर रहे हैं उससे नहीं फैलती, आप कॉमन बेडरूम जो है वो शेयर कर रहे हैं कपल्स में तो उसमें भी नहीं फैलता है। तो सोराइसिस किसी भी तरह से साथ में रहने से, हाथ मिलाने से, खाना खाने से, कोई भी तरह से सोराइसिस एक आदमी से दूसरे बीमारी में बीमारी नहीं फैलती। क्योंकि हमने शुरू में बात की है ऑटो इम्यून डिजीज है, मतलब आपकी बॉडी के अंदर ही ऐसे बदलाव हुए जिससे आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम आप कह सकते हैं आपकी बॉडी पर अटैक कर रहा है और ये आपको बीमारी उसके कारण हुई है। फ्रेंड्स, सोराइसिस में आप जानते हैं जैसे हम बात कर रहे हैं कि होम्योपैथी में बहुत इफेक्टिव मेडिसिन पाई गई, और आज हमारे साथ ऐसी एक सक्सेस स्टोरी है जिनको फायदा हुआ है। आप हैं विशाल सिंह जी। विशाल भैया बेसिकली यूपी से हैं और बॉम्बे में जॉब करते हैं, और काफी टाइम से सोराइसिस से परेशान थे, और उन्हीं से अब उनका एक्सपीरियंस सुनते हैं कि सोराइसिस में ये बिल्कुल मतलब बॉम्बे से यहाँ चल के जोधपुर आए, इन्होंने ट्रीटमेंट लिया, तो कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा। विशाल जी, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आप यहाँ कैसे आए, आपको बीमारी कितनी समय से थी, इस बारे में आप थोड़ा सा बताएं, जिससे जैसे हम बात कर रहे थे कि बाकी लोग भी जो इस बीमारी से परेशान है उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपके लिए कैसा रहा, पुराना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसा था, आपका एक्सपीरियंस आप प्लीज शेयर करें। जी, मेरा नाम विशाल है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मुझे सोराइसिस लगभग 6-7 साल पहले से थी। मैंने बहुत सारी जगह से दवाई करवाई, उत्तर प्रदेश से भी करवाया और बॉम्बे से भी बहुत सारे एलोपैथिक ट्रीटमेंट ली, बट कुछ समय ठीक रहता था और उसके बाद से जैसे दवाई छोड़ता था उसके बाद से फिर वो आना चालू हो जाता था स्किन पे। तो मैं डॉक्टर साहब को एक बार यूट्यूब पे देखा। उसके बाद मैं सोचा कि डॉक्टर साहब से पर दिखा लेता हूँ। और उसके बाद से मैं डॉक्टर साहब से ट्रीटमेंट लेना चालू किया और जो भी वो डाइट बताया वो फॉलो किया, और जैसे भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मेडिसिन लेनी होती है वैसे लिया, और आफ्टर 6 मंथ मेरे को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। तो आपको 7 साल पुराना सोराइसिस था, 6 महीने के अंदर काफी हद तक आप ऑलमोस्ट अब ठीक हो चुके हैं, है ना। बहुत बहुत जी अच्छा फील जी। कर रहा हूँ। पुरानी हमारे पास पिक्चर्स हैं जो भी बात कर रहे थे, वो हम स्क्रीन पे आपके साथ शेयर करेंगे कि ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले की ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं, जब हमने ट्रीटमेंट शुरू किया उस टाइम विशाल जी की ये कंडीशन थी, और अभी की जो पिक्चर है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनको जो है बिल्कुल ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है। ये विशाल जी के हाथ आप देख सकते हैं कि अभी बिल्कुल ये क्लीन हो गए हैं, शुरू में जब आए थे बहुत खराब थे। इसी तरह से विशाल जी का पेट जो है आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम क्लीन हो गया है। विशाल भैया थोड़ा टर्न लेंगे, पेट भी जो है बिल्कुल क्लीन, मतलब ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं सिर्फ स्पॉट्स देखने को मिल रहे हैं, डिजीज एक्टिव फॉर्म में आज के दिन में कहीं भी नहीं है। और होम्योपैथिक मेडिसिन जो है आपने देखा किस तरह से 6 महीने में 7 साल पुराना जो सोराइसिस था काफी बुरी कंडीशन में था और अभी ऑलमोस्ट जो है लगभग ठीक सा है। हाँ, आप सेटिस्फाइड है? बिल्कुल बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। बहुत अच्छा फील करे। चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है कि ही हिमसेल्फ इज सेटिस्फाइड और उनको बहुत अच्छा फायदा मिला। इसीलिए हमने कहा कि हमारी बात चल रही थी कि चलिए बाकी लोगों को भी, जैसे वो यूट्यूब देख के आए हैं दूसरे से, बाकी लोगों को भी कॉन्फिडेंस मिल सके। आप जहां भी रहते हैं वहीं पे आप प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ठीक हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर लास्ट में कमेंट आता है कि सर मेडिसिन आपने इस केस में क्या दी। देखिए, मेडिसिन की जैसे मैं हमेशा कहता हूँ इंडिविजुअलिस्टिक होती है, पर्सन टू पर्सन होती है। आपके लिए भी हमने कई बार कई तरह की मेडिसिन चेंज कर करके भी बीच में दी है, इस पर सिम्टम्स वगैरह जैसे चेंज होते हैं तो अपने डॉक्टर के गाइडेंस में लीजिए। लेकिन जो होम्योपैथिक लवर्स हैं उनके नॉलेज के लिए अगर मैं बात करूं तो ऐसे के अंदर जो है हमने इस केस के अंदर जो हमने कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हमारी क्लिनिक पे कुछ बनाया है, जैसे वाईएचसी का हमने सोराइसिस बनाया है एम्प्टी ड्रॉप, उसकी 25 ड्रॉप्स आप दिन में 3 बार हमने यहाँ यूज किया है। इसी तरह से वाईएचसी का सोराइसिस पोटेंसी ड्रॉप हमने यूज किया हुआ है, तो वो 2 तरह का ड्रॉप है, पोटेंसी 1 एंड पोटेंसी 2, उसको हमने दिन में 3 बार यूज किया है। और भी काफी मेडिसिन है जो एज पर सिम्टम्स, बीच में कभी कभी हमने कुछ जो आप कहते हैं इंटरकरेंट रेमेडीज वो भी यूज की, जैसे सोराइनम ऐसे के लिए काफी इफेक्टिव मेडिसिन है, उसको 200 पोटेंसी में वीकली शुरू में आप 2 डोज दे सकते हैं, उसके बाद मंथली महीने में एक बार सोराइनम 200 यूज की जा सकती है। पोटेंसी बात करें तो कैली आर्स आती है, काली आर्स एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसको 30 पोटेंसी में सुबह शाम यूज किया जा सकता है।
पेट्रोलियम 30 सुबह शाम एक काफी इफेक्टिव मेडिसिन है, और हाइड्रोकोटाइल 30 भी एक काफी इफेक्टिव मेडिसिन है जिसको यूज किया जा सकता है। और भी बहुत सी मेडिसिन एज पर साइन एंड सिम्टम यूज की जा सकती है। मैसेज सिर्फ ये है, अगर आपको सोराइसिस है, घबराए नहीं, प्रॉपर्ली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें, आप भी ठीक हो सकते हैं। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है इसमें। मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी विशाल जी ने कहा, पेशेंस रखिए, क्योंकि बीच में एक दो बार आपको भी लगा थोड़ा बड़ा है हाँ, ना, शुरुआत में मतलब वो थोड़ा सिम्टम बढ़ा था। सिम्टम बढ़ा था। इस चीज को समझे, बहुत अच्छा आपने कवर किया कि पेशेंस और कंटिन्यूटी। देखिए, आप बॉम्बे से जोधपुर आ रहे हैं, बहुत दूर रहता है और ज्यादा एज भी नहीं है, लेकिन वहां से यहाँ इन्होंने पेशेंस रखा, कंटिन्यूटी रखी। बीच में एक बार इनका सोराइसिस बढ़ा भी, क्योंकि आप जब स्किन डिजीज और सोराइसिस को, जहाँ कई तरह की इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स, स्टेरॉइड्स या क्रीम से आप दबा के आते हो और आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हो, तो कई बार आपको देखने को मिल सकता है कि जब वो सारा हम आपका मेडिसिन बंद करवाते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन, स्टेरॉइड्स, तो एक बार आपको ये बढ़ा हुआ फील होता है। तो ऐसे के अंदर अक्सर घबराए नहीं, अपने डॉक्टर साहब के टच में रहे और ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।